हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में। कैसे एक बिल एक एक्ट बनता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिल होता क्या है। बिल वो प्रपोजल होता है जो किसी नए कानून या लॉ को बनाने के लिए या पूर्व निर्मित कानून को चेंज करने के लिए लाया जाता है। इंडिया में पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम लॉज बनाना और एग्जिस्टिंग लॉज में चेंज करना है। पार्लियामेंट देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए लॉज बनाती है और पुराने लॉज में अमेंडमेंट्स करती है। चलिए जानते हैं बिल कितने प्रकार के होते हैं। बिल जब एक मिनिस्टर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है तो वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है। वहीं एक प्राइवेट मेंबर जब बिल इंट्रोड्यूस करता है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स नहीं होते प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। मतलब कि वो पार्लियामेंट के मेंबर तो होते हैं पर मिनिस्टर नहीं होते हैं। सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग बिल्स दो तरह के होते हैं। गवर्नमेंट के फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स मनी बिल्स कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट के टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर आदि से रिलेटेड होते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स वो बिल्स होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होते, वो पब्लिक की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जबकि मनी बिल्स सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उनके लिए पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। बिल को एक्ट बनाने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसके लिए इसकी 3 रीडिंग्स होती हैं। फर्स्ट रीडिंग, जिसे कि इंट्रोडक्शन स्टेज भी कह सकते हैं, इसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं वो पार्लियामेंट में उस बिल को पढ़ते हैं। सदन में मौजूद सब मेंबर्स को इसकी एक कॉपी दे दी जाती है और वो मेंबर जो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं इस बिल को लाने का अपना पर्पस बताते हैं कि ये बिल किस तरह से सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद बिल की सेकंड रीडिंग की डेट डिसाइड की जाती है। सेकंड रीडिंग, जिसको इस डिबेट स्टेज भी कह सकते हैं, यहाँ पर बिल को थॉरोली डिस्कस किया जाता है। सदन में मौजूद सब मेंबर्स बिल के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं ताकि वो इसमें पॉसिबल चेंजेस कर सकें। यहाँ पर ऑपोजिशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बिल के हर पॉइंट पर अपनी राय देता है। बिल की अच्छे से स्क्रूटनी करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं। कमेटी बिल को क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी करती है। वो इसके लिए मीटिंग्स भी करती है, जो लोग गवर्नमेंट में हैं उनके साथ भी और जो गवर्नमेंट में नहीं हैं उनके साथ भी। कमेटी बिल के सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट से भी राय ले सकती है। कमेटी को ये सब काम करने के लिए समय दिया जाता है। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सदन में रखती है और फिर तीसरी रीडिंग की डेट फिक्स की जाती है। तीसरी रीडिंग, जिसको कि वोटिंग स्टेज भी कह सकते हैं, इस स्टेज पर बिल में सब चेंजेस को लगाकर दोबारा से तैयार किया जाता है। जो चेंजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने रिकमेंड किए हैं या जो चेंजेस कमेटी ने रिकमेंड किए गए हैं उन सबको लगाकर फाइनल फॉर्म में बिल को तैयार किया जाता है और उसे वोटिंग के लिए हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। यदि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स बिल के फेवर में वोट करते हैं तो बिल पास हो जाता है और यदि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इसके अगेंस्ट में वोट करते हैं तो बिल पास नहीं होता है। एक हाउस में बिल पास होने के बाद बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता है। वहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अगर बिल दूसरे हाउस में भी पास हो जाता है तो उसे प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सेकंड हाउस भी बिल में चेंजेस लगाकर कभी कभी फर्स्ट हाउस को वापस भेज सकता है। अगर ये सजेशंस फर्स्ट हाउस को एक्सेप्ट नहीं होते तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन बुलाते हैं और वहाँ बिल को पास कर दिया जाता है। तो बिल उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट या तो बिल को पास कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, या फिर उसके कुछ सजेशन के साथ वापस भेज सकते हैं। पार्लियामेंट फिर से उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजती है, उन सजेशंस को एक्सेप्ट करके या बिना एक्सेप्ट किए। जब बिल दोबारा से प्रेसिडेंट के पास इस तरीके से आता है तो उनको वो साइन करना पड़ता है और बिल पर जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है और इस तरह से एक्ट कहलाता है। कभी कभी जब पार्लियामेंट
या पार्लियामेंट के दोनों या एक हाउस सेशन में नहीं होता तो प्रेसिडेंट यूनियन कैबिनेट की सलाह पर टेम्परेरी लॉज पास करते हैं, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस का भी सेम इफेक्ट होता है जो पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए एक्ट का होता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने के 45 डेज के अंदर ही पास कराना होता है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाते हैं। ऑर्डिनेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं द इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इस तरह से और बहुत सारे ऑर्डिनेंस समय समय पर पास किए जाते हैं। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।